आइए अब समझते हैं तारों के बारे में। तारा किसे कहते हैं? तारों को ऊष्मा एवं प्रकाश कहाँ से मिलती है? सुपरनोवा विस्फोट क्या है? ब्लैक होल किसे कहते हैं? आइए आज की वीडियो में इसी को समझते हैं। देखिए, कोई भी आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे ही हम तारा कहते हैं। अब ऊष्मा का मतलब क्या होता है? तो ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, अर्थात जिसके पास भी ऊष्मा होगा अर्थात गर्मी होगी और प्रकाश होगा उसे ही हम तारा कहते हैं। तो देखते हैं कि तारों को ऊष्मा एवं प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तारों को ऊष्मा एवं प्रकाश नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है। अब नाभिकीय संलयन क्रिया क्या है इसको आइए आगे समझते हैं। दरअसल बिग बैंग थियरी ये कहती है कि जब एक पिंड से विस्फोट के पश्चात जो पार्टिकल दूर हुए थे उन सब में अगर किसी गैस की सर्वाधिक मात्रा थी तो वो थी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस उन सब में प्रचुर मात्रा में थे। तो देखिए, नाभिकीय संलयन क्रिया में हाइड्रोजन गैस के जो नाभिक होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है, इसके जो सेंटर में है बीच में है ये इसका नाभिक होता है। तो नाभिकीय संलयन क्रिया में हाइड्रोजन चार परमाणुओं के नाभिक आपस में मिलते हैं, इसी से हीलियम गैस का निर्माण होता है, हीलियम बनता है और इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है, बहुत ऊर्जा निकलती है। इसी के कारण हमें तारा चमकता हुआ दिखाई देता है और उसमें इतनी ऊष्मा होती है। अब आइए देखते हैं कि तारों का जीवन कैसा होता है। तो देखिए, जिस भी तारे का आकार छोटा होगा उसका जीवन, तारे का आकार अगर छोटा होगा तो उसका जीवन उतना ही लंबा होगा और तारा जितना ही बड़ा होगा आकार में, हाँ, उसका जीवन उतना ही छोटा होता है। अर्थात इन सब में विपरीत संबंध होता है आकार में और उसके जीवन में। आकार अगर छोटा होगा तो तारे का जीवन बड़ा होगा और अगर आकार बड़ा होगा तो तारे का जीवन छोटा होगा। देखिए, तारे जब शुरू में, अर्थात जब तारे अपनी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं तो उनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया बृहद मात्रा में होती है, बड़ी मात्रा में होती है, जिस कारण से तारे का कलर नीला दिखाई पड़ता है। लेकिन बाद में यह क्रिया धीरे धीरे कम होती जाती है और इसका कलर भी बदलता जाता है। जैसे शुरू में अगर आप देखेंगे तारे को तो वह नीला दिखाई देता है, लेकिन इसके पश्चात वह सफ़ेद होता है, फिर पीला हो जाता है और जब उसमें सर्वाधिक कम ऊर्जा बचती है तो उसे ही लाल तारा कहते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे घर में जब गैस सिलेंडर आता है तो गैस सिलेंडर को जब चूल्हे से जोड़ा जाता है और उसको चलाया जाता है तो उस समय अगर आप उसकी लौ को देखेंगे तो वो बिल्कुल नीली दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब जब आप देखेंगे कि वही गैस सिलेंडर ख़त्म होने लगता है तो उसकी लंप अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वह पीली दिखाई देने लगती है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे आप जब जाड़े में अलाव जलाते हैं तो अलाव की लंप को अगर आप देखेंगे तो वो अधिकतर पीली मात्रा में दिखाई पड़ती है और वही कुछ देर बाद जब बुझने की स्थिति में होती है उसको खो दिए तो फिर वो लाल कलर की दिखाई देती है। इसका मतलब वो अब खत्म होने वाली है, यही बात होता है। आइए अब देखते हैं कि अगर कोई तारा लाल हो गया अर्थात अब उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया बहुत कम मात्रा में हो रही है तो फिर क्या होगा। देखिए, यदि कोई तारा लाल हो गया है तो उसकी जो बाहरी सतह है, जैसे मान लीजिए ये तारा है, इसकी जो बाहरी सतह है किनारे किनारे पे, उस बाहरी सतह में फिर विस्फोट होने लगता है और यह विस्फोट भयानक मात्रा में होता है, यह विस्फोट बड़ा होता है, इसी को ही हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं।
देखिए, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात जो अवशेष बचता है, अगर उसका द्रव्यमान कम होगा, सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात जो अवशेष बचा है, यदि उसका द्रव्यमान कम होगा, किसकी अपेक्षा? सूर्य के द्रव्यमान की अपेक्षा, तो वहां पर व्हाइट डार्क तारे का निर्माण हो जाता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो, तो अगर उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो पल्सर तारे का निर्माण होगा। ठीक, अगर द्रव्यमान कम होगा तो व्हाइट डार्क तारे का निर्माण होगा, और अगर द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो पल्सर तारे का निर्माण होगा। देखिए, जब द्रव्यमान ज़्यादा होता है तारे का, तो द्रव्यमान अधिक होने के कारण धीरे धीरे उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक काम करता है, और वह तारा अपने आसपास के, मतलब वह किनारे किनारे की या दूर स्थित पार्टिकल को अपने में खींचने लगता है, और वह तारा गुरुत्वाकर्षण के नाते के कारण आसपास के सारे अवयव उसमें अवशोषित समाहित होने लगते हैं, और वह धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह प्रकाश को भी बाहर नहीं जाने देता, प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। इसी को ही हम कृष्ण क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब वो प्रकाश को ही परावर्तित नहीं होने देगा तो फिर दिखाई कहाँ से देगा। इसीलिए इसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में सौरमंडल में।